कुछ लोगों का टीका टिप्पणी के चलते मैं आज का ये एपिसोड कर रहा हूं। किस तरह का टीका टिप्पणी? कुछ लोग ये कह रहा है सावधान हो जाइए, 2023 में भारत में मंदी आने जा रहा है। देखिए, मंदी भारत में आएगा कि नहीं आएगा वो तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये जो सावधान भरा बात कहा जा रहा है, इस बात का औचित्य कहाँ तक सही है, इसको लेके एक ठोस विश्लेषण होना चाहिए। और इसी के चलते मैं आज का ये एपिसोड आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, 2022 का पूरा साल का जिस तरह का संक्षेप में मैं प्रेडिक्शन 2021 का 31 दिसंबर में किया था, 2022 मोटा मोटी उसी तरह का बिहेव किया है, ये तो आप लोग मानोगे ही। अब थोड़ा इसके ऊपर एक विश्लेषणात्मक बात किया जाए। क्यों लोग ये डर फैला रहे हैं कि 2023 में भारत में रिसेशन आने जा रहा है? देखिए, डॉलर इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है। डॉलर इंडेक्स क्यों गर्म हुआ था? डॉलर इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स गर्म क्यों हुआ था? यूएस में डॉलर इंडेक्स कूल डाउन हो रहा है। यूएस में मोटा मोटी स्लो डाउन का संकेत आना धीरे धीरे ही सही शुरू हो गया है। यूरोप रिसेशन में मोटा मोटी प्रवेश कर चुका है। इस तरह का माहौल में हम लोगों को कहां तक डरना उचित रहेगा? देखिए, यूएस में जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जब बढ़ जाता है तो यूएस फेड मतलब यूएस का रिजर्व बैंक के पास उस महंगाई को काबू करने के लिए एक शस्त्र होता है जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। मतलब ब्याज दरें बढ़ाना या घटाना का बात होता है। जैसे हम लोगों का यहाँ पे भी रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा के घटा के हम लोगों का यहाँ का इन्फ्लेशन को मैनेज करने का कोशिश करता है। दुनिया भर में हर कोई सेंट्रल बैंक इसी तरीके को फॉलो करते हैं। यूएस फेड जब ब्याज दरें वहां पे बढ़ाता है तो एफआईआई लोग जो खाली पैसा लेके दुनिया भर में घूमते रहते हैं, जहां पे मौका मिला वहां पे पैसा को निवेश करके वहां से मुनाफा उठाने का कोशिश करता है, वे लोग रिस्क को कम करने के लिए सिक्योर जगह पे पैसा डालना पसंद करता है। क्योंकि वे लोग सोचता है कि मैं इक्विटी मार्केट का ये वोलेटिलिटी का टेंशन क्यों लूं, मैं उससे बढ़िया ये ना हो कि अपना देश में अपना घर में सिक्योर जगह पे पैसा निवेश कर दूं। और इसी के चलते एफआईआई लोग दुनिया भर का इमर्जिंग मार्केट से पैसा खाली करके अपना देश मतलब यूएस में लेके चले जाते हैं। इमर्जिंग मार्केट मतलब क्या हुआ? जो लोग तरक्की कर रहा है, जैसे हम लोगों का देश भारत, जैसे चाइना, ये दोनों देश अपने गति से तरक्की में है। हालांकि चाइना में अभी स्लो डाउन है, वो हम लोगों का आज का मुद्दा नहीं है, तो अपना देश में चले जाते हैं। और इसी के चलते हम लोग 2022 का पहला हाफ में यहां पे एफआईआई लोगों का भयंकर सेल देखे हैं। देखिए, हम लोग खुद को पहले टटोल लेते हैं। हम लोग अपना गति से बढ़ रहे हैं। हम लोगों के पास 140 करोड़ का आबादी भरा पड़ा हुआ है। हम लोगों के पास टैलेंट का कोई कमी नहीं है, ये तो 2021 में भी था। लेकिन
क्योंकि वे लोग पैसा माल बेच के पैसा खाली करके अपना देश में ले जाने के जल्दबाजी में थे, तो यहाँ पे वे लोग जी भर के सेल किए। लेकिन पिछले काफी बारों से इस बार हम लोगों ने मतलब रिटेल निवेशकों ने भारत का बहुत ही परिपक्व बिहेव किया। जब वे लोग माल बेचने के लिए आए, हम लोगों ने बहुत सूझबूझ का परिचय देके उन लोगों का बेचा हुआ माल खरीद लिए। अब सवाल ये आता है, वहां पे ब्याज दरें बढ़ाते बढ़ाते एक जगह पे तो वो लोग रुकेंगे, क्योंकि वो लोग अपना घुटने पे बार करके खुद का घुटना तोड़ने का काम में लगा हुआ है। जब वहां पे स्लोडाउन का संकेत पूरा आ जाएगा, जब वहां पे स्लोडाउन से 1 डिग्री आगे जाके रिसेशन का संकेत आ जाएगा, तब यही एफआईआई लोग वहां से पैसा खाली करके दोबारा इमर्जिंग मार्केट में आएंगे। और इमर्जिंग मार्केट का तालिका जब वो लोग बनाएंगे, तो भारत का नाम कहां पे होना चाहिए आप लोगों का हिसाब से? सबसे ऊपर ही ना। तो पैसा लेके जब यहां पे आएंगे, तो वे लोग ऊंचा दाम पे माल खरीदेंगे हम लोगों से, क्योंकि वे लोग जब माल बेचे थे, हम लोग लिए थे और बाजार को गिरने नहीं दिया था। और यहां से वे लोग और ऊंचा दाम पे हम लोगों से माल खरीद के लेके जाएंगे। देखिए, ये मोटा मोटी गणित मैं पहले भी आप लोगों को समझाया, लेकिन क्योंकि हम लोग एक हिस्टोरिकल हाई में खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत तगड़ा तेजी के अंदर से जा रहे हैं, तो जब कोई ये डर दिखाता है, तो वो डर हम लोगों का मन में बहुत जल्दी हावी हो जाता है। तो इसी के चलते मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप लोगों के साथ ये एक संवाद होना चाहिए कि डरने का आवश्यकता कहां तक है और क्यों है, और कहां पे हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नॉर्मली एफआईआई लोग नवंबर महीने में, हर साल नवंबर में अगले साल का बजट का एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। मतलब अगले साल कौन सा देश में कितना पैसा वे लोग लेके जाएंगे, इसका एक हिसाब वे लोग करते हैं। ये बजट नवंबर में हो चुका है। हालांकि इसका कहीं पे भी कोई सीधा चीज हम लोगों के पास आता नहीं है, कहां पे कितना पैसा लेके जाएंगे, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वे लोग नवंबर में अपना एक बजटिंग कर लेते हैं और दिसंबर महीने का तीसरे हफ्ते से वे लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। जनवरी का दूसरे हफ्ते में छुट्टी से आने के बाद वे लोग पैसा लेके अलग अलग देशों में प्रवेश करते हैं। तो अगला साल मतलब 2023 में हम लोगों का यहां पे बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। आएगा ये तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आ सकता है, क्योंकि वे लोग बहुत बड़ा पैसा बेच के यहां से गए थे। और क्योंकि बड़ा पैसा यहां से ऑलरेडी निकल चुका है उन लोगों का, तो उन लोगों का खाता में भारत बहुत ही अंडरवेट होके पड़ा हुआ है। हालांकि वे लोग थोड़ा बहुत निवेश कर रहा है और उसके चलते हम लोग हिस्टोरिकल हाई पे आज के तारीख में खड़े हुए हैं। तो सोचिए, बड़ा पैसा आने से हम लोग कहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो लोग डरा रहा है, मत डरिए। अगला साल हम लोगों के लिए बहुत 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 बढ़िया होने जा रहा है। 2.5 महीना पहले जब आप लोगों को मैं पीएसयू बैंक चीख चीख के कह रहा था, तब आप में से बहुतों ने शायद ये सोचा था क्या बेकार का बात बोल रहा है। आज तो समझ में आप लोगों को आ ही रहा है कि पीएसयू बैंक क्या गुल खिला रहा है। और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी तक आप लोग पीएसयू बैंक में कुछ देखे ही नहीं। समय दीजिए, पीएसयू बैंक आप लोगों के लिए और गुल खिलाएगा। तो 2023 में रिसेशन का डर मन से हटा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार एक तरफा चलेगा, बाजार में करेक्शन होगा। हो सकता है कि 15 दिन 1 महीने का करेक्शन हो, लेकिन वो करेक्शन देख के
ये मत सोच लीजिएगा कि देखो जिसने कहा था कि 2023 में रिसेशन आने जा रहा है उसका बात सही साबित होने जा रहा है। बाजार करेक्ट करते हुए ऊपर जाए तो ये बाजार के लिए बहुत स्वास्थ्यकर लक्षण होता है। तो इसीलिए 2023 में भरपूर तेजी करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, पैसा संभाल के रखिए और अभी का जो तेजी हो रहा है इस तेजी को भरपूर एंजॉय करिए, बाहर बैठ के नहीं, इन्वेस्ट करके। आशा करता हूं मन में जो दुविधा आप लोगों का चल रहा है, जो लोग फालतू में डरा रहा है, वो सब चीज़ आप लोगों का मन को थोड़ा दिलासा दे पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।